धीरे धीरे करके एंजाइना की समस्या आती है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या रूमेटॉइड हार्ट डिजीज की समस्या आ जाती है, या ब्लॉकेज की समस्या आती है, या वाल्व से रिलेटेड समस्या आ जाती है। एक छोटा सा इसीलिए मैंने कहा बीमारी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ज्यादा एलिमेंट प्रोडक्ट खाने के वजह से जानवरों से निर्मित जो है दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, मांस, मदिरा का प्रयोग करते 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 एक ऐसा समय आता है कि शरीर हमारा जो है अल्कोहलिक फैटी लीवर या नॉर्मल फैटी लीवर से ग्रसित हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये वसा और चर्बी जो है हमारे खून को गाढ़ा करते हैं और हमको बीमार बना देते हैं। छोटी बीमारी इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में छोटे छोटे बातों को बड़ा तूल पकड़ा देते हैं। घंटों जो है महाभारत होता है, पंचायत होती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर घंटों बहस होती रहती, गाली गलौज, मन मुटाव जो है चलता रहता है। इसके वजह से कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। उच्च रक्तचाप या जो है लो जो है बीपी की समस्या देखने को मिल जाती है साथियों, लो पल्स की समस्या देखने को मिल जाती है, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया जैसी समस्या जो है देखने को मिलती है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों के वजह से बड़ी बड़ी, अब बात छोटी हो सकती है लेकिन काम को और जो है जरूरत की निगाह से देखें तो बहुत बड़ी बात है। 2% ऐसे लोग हैं जो कि भोजन जो है नहीं करते हैं किसी के यहाँ शादी विवाह पर। 2% जाएंगे, न्योता देंगे, चुप्पे दे करके एक राउंड घूम करके जो है पानी वानी पी करके निकल गए। बाकी 98% में बहुत से ऐसे ऐसे क्रांतिकारी और जुझारू आदमी आपको मिलेगा कि अगर जो नॉनवेज की जो है व्यवस्था है तो ये जो है पर्वत बना देते हैं बिरयानी और मछली, मुर्गा, अंडा से। इतना खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे कि जिसके वजह से इनको बेल्चिंग होने लगता है। कभी कभी डकार लेते हैं तो मुंह से जो है मुर्गे का जो है पीस बाहर आ जाता है। कुछ तो ऐसे जो है जुझारू टाइप के इंसान है कि जो खाली जो है चिकन, मटन, मछली, अंडा ही से ही पेट भरेंगे। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी गैस्ट्रिक अटैक पड़ने लगता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आने लगती है, बीपी बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा नमक खा लेने के, बहुत ज्यादा सोडियम इंटेक कर दिया। और मोस्टली जो है बाहर का जो है खाना जो होता है उसमें तेल, मसाला, डालडा की मात्रा बहुत भरमार होती है। कुछ जगह तो ऐसे भी हैं कि जहाँ पे बिरयानी या जो है उनके यहाँ जो है कुलचा जो है और भटूरा ले लीजिए तो उसमें कम से कम मान के चले 5 दिन का जो है सब्जी बनाया जा सकता है, इतना तेल उसमें होता है। अब मोस्टली आदमी बाहर जो खा रहा है तो क्या खा रहा है, मैदा खा रहा है या गंदा तेल खा रहा है या सड़े गले आइटम्स खा रहा है। मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड, जंक फूड जितने भी हैं, अकलेट कटलेट, सब में खाली मैदा है, गंदा से गंदा मैदा और गंदे से गंदा तेल है। बात छोटी है लेकिन काम की है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से एक छोटा सा बीमारी हो जाता है जिसे हार्ट डिजीज कहते हैं। इसके जन्मदाता कौन है? हम स्वयं। अब साथियों अगर इन्हीं चीजों पे ध्यान दे दिया जाए कि जब निवाला आए तो ये जरूर देख लें कि क्या फायदेमंद है, क्या नुकसान है, उसी को खाना है। तो जितना भी प्रकृति हमारे लिए चीजें बनाती है, जो भी फल फ्रूट्स जो है, जो भी भोज्य पदार्थ है, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिला हुआ है। आप सोचिए कि एक बकरी जो है सिर्फ चारा खाती है तो उसके अंदर चर्बी कहां से आए? तो प्रकृति की जो है हर जो है निर्माण में हर तरीके की चीजें जो है मिली हुई हैं और पूर्णतया जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसलिए किसी भी तरीके के उल्टे सीधे भोजन का प्रयोग ना करें। अब क्या करें क्या ना करें, तो साथियों किसी भी तरीके का फास्ट फूड, जंक फूड का प्रयोग ना करें। दारू, गांजा, भांग, शराब, अल्कोहल का प्रयोग ना करें। एनिमल प्रोडक्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी तरीके का जो है दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर जो है का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। मांस जो है, मदिरा खाना बंद कर दीजिए। जो है खासकर अगर जो आपको हार्ट की समस्या है या फैटी लीवर की समस्या है, ओबेसिटी की समस्या, मोटापा की समस्या है, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट की समस्या है, तो ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें। अब क्या खाएं साथियों? सुबह सुबह जो है आप उठे, मंजन वंजन करने के बाद में फ्रेश व्रेश होकर के
कम से कम 600 ग्राम कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा भरपेट। इसके बाद में आप नाश्ता करिए, बिल्कुल नॉर्मल सा नाश्ता, बिल्कुल एनर्जेटिक जो है नाश्ता होना चाहिए और एकदम बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, एकदम बिल्कुल फलों सब्जियों और अनाज से निर्मित हो। इसके बाद में साथियों जब दोपहर का भोजन करना हो तो उसके पहले 200, 250, 300, 400 ग्राम आप जो है सलाद खाएं, उसके बाद दोपहर का भोजन करें। शाम का भोजन जो है सूर्यास्त से पहले या 8 बजे तक हर हालत में कर लें। 1 घंटा दोस्तों में हाँ हाँ ठिठी मजाक करें और थोड़ा खेल कूद भी में जो है अपना रुचि बढ़ाएं। सुबह 5 बजे हर हालत में उठ जाइए। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जो है आप योगा, जिम, व्यायाम, आसन, मुद्रा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, रनिंग, दौड़ लगाएं और थोड़ा सा अपने आप को फिट बनाएं। धीरे धीरे करके साथियों जो है करना है, स्टेप बाय स्टेप। यदि आपकी क्षमता जो है 500 कदम चलने की है तो 100 कदम चलिए। धीरे धीरे करके 10-10 कदम बढ़ाते जाइए। 1.5 साल के अंदर 2 किलोमीटर टहलना आदत में डाल लीजिए। 1 घंटा, आधा घंटा कसरत आदत में डाल लीजिए कि जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। अब इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक BHMS डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा बड़ा ही एकदम बिल्कुल लाभप्रद और स्वास्थ्यप्रद ही बताऊंगा और बहुत ही सोच समझ विचार करने के बाद में जो है जानकारी आपको दी जा रही है। लेकिन जानकारी सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है, शिक्षण और अध्ययन मात्र हेतु है। इन सब चीजों का प्रयोग अपने नजदीकी चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में करें। तो साथियों जो है अब क्या करें कि इन चीजों को अपने जो है नियमित जो है रूटीन में ले आए कि व्यायाम करना ही करना है, कसरत करना ही करना है, रनिंग करना ही करना है, टहलने जाना ही जाना है। झगड़ालू प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं बैठेंगे, जहाँ चुगली कानाफूसी होती बिल्कुल ना। तो साथियों आइए जानते हैं कि क्यों नहीं हार्ट अटैक के दौरान हम अपने प्रियजनों को बचा क्यों नहीं पाते। सबसे बड़ी दिक्कत आती है फास्ट डिसीजन कि कौन जिम्मेदार होगा, कहीं अपजस ना पड़ जाए, कहीं मेरे नाम ना लग जाए कि इन्होंने जो है अस्पताल तक पहुंचा दिया और इससे बढ़िया अस्पताल ले जाते हैं, अमेरिका ले जाते हैं और इन्हीं के वजह से मरीज मर गया। ऐसे में बहुत सारे लोग दूर खड़े रहते हैं और वह तब एक पास आते हैं जब कोई अगुआ मिल जाता आगे चलने के। तो इतनी जो है इंतजार में मरीज जो है अपने प्राण जो है गंवा देता है। दूसरा आता है कि मरीज के घर से अस्पताल की दूरी का समय। अब मरीज के घर से अस्पताल जो है मान लीजिए 1 घंटा, 1.5 घंटे में है, तो यहां से वहां तक पहुंचाने में जो है समय ज्यादा लगने की वजह से हम अपने मरीज से हाथ धो बैठते हैं। तीसरा, पर्याप्त संसाधन की कमी। अब जो है दूर दराज तक कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, मरीज को जैसे तैसे जो है लाद करके जो है घंटों इंतजार के बाद पहुंचाया गया, तो ऐसे में भी दिक्कत आ जाती है। तो क्या रोल है होम्योपैथिक दवा का, ये इसके बारे में जानते हैं। टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एनी एंड एवरी टाइप ऑफ हार्ट डिजीज कंप्लेंट्स। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो जानकारी मात्र है, तो दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही प्रयोग करें। तो साथियों पहली दवा है एलियम सेटाइगम। फर्स्ट मेडिसिन एलियम सेटाइगम। सेकंड मेडिसिन है कैप्सिकम एनम। थर्ड मेडिसिन है साथियों क्रेटेगस। फोर्थ है जो है टर्मिनेलिया अर्जुना। एंड 5 मेडिसिन है, 5वीं दवा है आर्निका मोंटाना। तो ये ऐसी दवा है कि कुछ समय के अंतराल पे हम लगातार इनको रिपीट कर सकते हैं और मरीज को आसानी से घर से अस्पताल तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और हृदय रोग से संबंधित जो समस्याएं जो है रिपीट करती है तेजी से तेजी जो है, जिसके वजह से मरीज जो है बच नहीं पाता है, वो प्राण गंवा देता है, तो ऐसी समस्याओं से लड़ने में ये 5 होम्योपैथिक दवाइयां पूर्णतः सक्षम है और मरीज को आसानी से किसी सरकारी अस्पताल तक पहुंचा सकती है। और जो है जैसे ही मरीज जो है कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में पहुंचेगा फिर तो उसकी दवा चलनी शुरू हो जाएगी और मरीज को जो है आसानी से बचाया जा सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि इन 5 दवाइयों के देने के जो है 1 मिनट 2 मिनट के अंदर मरीज एकदम से ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, कहता है मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन फिर भी आप उस मरीज को कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुंचाएं, उनका परामर्श लें और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो भी भोजन बता रहे हैं वो भोजन करें, जो नियम परहेज बता रहे हैं वो नियम परहेज का पालन करें
और जो है जितनी भी योगा, जिम, कसरत और एक्सरसाइज जो भी डॉक्टर बताते हैं उसको जरूर करें, ताकि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त और मस्त रह सकें। इसीलिए मैंने कहा हार्ट डिजीज एक छोटी सी बीमारी है, क्योंकि समस्याएं जब आती हैं तो मायने ये नहीं रखता कि समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है, मायने ये रखता है कि समस्याओं से उबरने का जो तरीका खोजने वाला आदमी है वह कितना निर्भीक और निडर है और कितना फास्ट डिसीजन लेता है। तो साथियों, तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेके। सस्ता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी दवाइयां मैंने आपको बताई हैं ये 300-400 रुपए के अंदर आ जाएंगे और कम से कम 20 मरीजों का इलाज इतनी दवाइयों से किया जा सकता है। इसीलिए साथियों, छोटा सा सस्ता सा होम्योपैथिक इलाज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।